गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम NIOS का चैप्टर नंबर 9 गति और इसका वर्णन ये करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे गति और विराम। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि वस्तु को हम कब कहेंगे कि वो गतिशील है या विराम अवस्था में है। तो अगर देखो यहाँ पे कोई वस्तु स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है, और ये वस्तु का अंतिम बिंदु है जहाँ तक उसको जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? आरंभिक बिंदु, जहाँ से उसने स्टार्टिंग करनी है। जैसे आपको अपने घर से अपने स्कूल आना है, तो ये घर है आपका एक तरह से आरंभिक बिंदु, और स्कूल जाना है आपको, ये है आपका अंतिम बिंदु। ठीक है, ये आपका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो अगर आपने टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि 5 मिनट बाद आप यहाँ आ गए, 10 मिनट बाद आप यहाँ आ गए, 15 मिनट बाद आप यहाँ आ गए, ऐसे ही आप टाइम के हिसाब से अपनी जगह बार बार बदल रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं सीधी रेखा में, ऐसे भी यहाँ आ गए, कहीं और जिगजैग पाथ पे चले गए। तो ऐसे बार बार समय के हिसाब से आप बार बार अपनी जो गति है, स्थिति है, वो बदल रहे हैं। तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। गतिशील अवस्था कब कहेंगे? जब समय के अनुसार वस्तु अपनी स्थिति बदलती रहेगी, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? गतिशील कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहाँ से स्टार्ट किया और आप इसी बिंदु पे ही हो, 10 मिनट बाद देखा तो भी आप इसी बिंदु पे हैं, 15 मिनट बाद भी देखा तो भी आप इसी बिंदु पे खड़े हैं, यहाँ से आप हिल नहीं रहे, यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी है, यहाँ से आप अपनी स्थिति को बार बार बदल नहीं रहे हैं, यहीं खड़े थे, यहीं पे खड़े हैं आप, तो हम क्या कहेंगे? वो वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, विराम अवस्था में है। जब वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति ना बदले, तो हम उसको कहेंगे कि वो वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, जैसे आप अपना एग्जांपल ही ले लो कि आप सुबह उठते हो, स्कूल आने के लिए रेडी होते हो, तो उस टाइम पे आप उठे हो, उठ के आप वॉशरूम के लिए गए हो, नहाने धोने लगे हो, खाना खाया है, तो समय के अनुसार आप बार बार अपनी जगह बदल रहे हो। कभी आप बाथरूम में हो, कभी आप किचन में हो, कभी आप बैग लेने के लिए अपने रूम में हो, तो बार बार आपकी जगह बदल रही, तो आप गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, लेकिन सोते टाइम क्या होता है कि आप अपने बेड पे लेट गए हो और उसके बाद वहाँ से हिल ही नहीं रहे हो, आप अपने बेड पे ही लेटे हुए हो, तो हम क्या कहेंगे कि आप विराम अवस्था में हो, आप समय के अनुसार अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हो। तो पहला टॉपिक क्लियर, गति और विराम। जब वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति बदलती रहेगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो गतिशील है, और जब वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति ना बदले, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो यहाँ पे गति के 3 टाइप हैं बेटा, गति के 3 प्रकार। गति किस किस प्रकार की होती है? गति के प्रकार, तो गति 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सरल रेखीय गति, सेकंड है वर्तुल गति, और थर्ड है दोलन गति। ये प्रकार बेटा नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या कह रहा है? सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। जब वो सरल रेखीय पथ पर गति करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहेंगे। सरल मतलब सीधा, रेखीय मतलब रेखा। सीधी रेखा में जब वस्तु गति करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे हमने टेबल पे यहाँ से कोई बॉल छोड़ी, तो वो सीधी रेखा में ऐसे लुढ़कती हुई नीचे गिर जाएगी, तो ये क्या है? सरल रेखीय गति है। तो 100 मीटर के ट्रैक पे दौड़ता हुआ धावक, 100 मीटर का ट्रैक बिल्कुल सीधा सीधा होता है बेटा, तो इसलिए वहाँ पे भी सीधे रास्ते पे जब भाग रहा है, तो वो भी क्या है? एक सरल रेखीय गति है। थर्ड एग्जाम्पल क्या दे रखा है? आपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसको ऊपर से छोड़ दिया, तो वो भी सीधी रेखा में आके नीचे ज़मीन पे गिरेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पत्थर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ घूम के जिगजैग करता हुआ फिर नीचे गिरे। जैसे ही आपने छोड़ा, वो सीधा सीधा आता है और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो ये भी क्या है? सरल रेखीय गति है। ठीक है, ये 3 टाइप है। ये पहला टाइप है सरल रेखीय गति। दूसरा टाइप है वर्तुल गति। वर्तुल गति का भी नाम में ही छुपा हुआ है। वर्तुल मतलब वृत्ताकार। जब कोई वस्तु ऐसे गोल गोल राउंड राउंड गति करेगी, वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, तो उसको हम कहेंगे वर्तुल गति। ठीक है, वृत्ताकार पथ होगा यहाँ पे, वृत्ताकार मतलब सर्कल वाला पथ। तो जब वो गोल गोल पथ पर गति करेगी, वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्तुल गति। ऐसे कुछ उदाहरण आप सोचिए
एक तो जैसे क्या है एग्जाम्पल, जैसे घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे गोल गोल ही घूमती रहती है, तो वो क्या है, वर्तुल गति है। ठीक है। और एक झूला भी आता है ऐसे राउंड राउंड, वो बड़ा सा झूला जो ऐसे गोल गोल चक्कर काटता है, तो वो भी क्या है, एक वर्तुल गति है। हमारा साइकिल का पहिया भी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो वो भी क्या है, वर्तुल गति है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है दोलन गति। दोलन गति क्या होती है, जब कोई वस्तु कुछ टाइम के बाद अपनी स्पीड बार 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 दोहराती रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ऐसा भी एक, ये तो नॉर्मल झूला भी होता है स्विंग, लेकिन वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है। हम वैसे ट्रेड फेयर वगैरह में भी देखते हैं एक झूला स्वान वाला होता है, वो भी ऐसे ऐसे गति करता रहता है। या फिर एक और एग्जांपल है, घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, घड़ी होती है ना ऐसे कई बार, जो हम मूवीज़ में भी देखते होंगे, अगर हमारे घर पे नहीं है तो उनके नीचे ऐसे एक पेंडुलम लगा होता है, वो बार बार ऐसे गति करता रहता है, हिलता ही रहता है सारा टाइम। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति दोहराती रहती है, तो वो कहलाती है दोलन गति। सरल रेखीय गति क्या होती है, जब वो सीधी रेखा में गति करे। वर्तुल गति क्या होती है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे। और दोलन गति क्या होती है, जब कुछ टाइम के बाद वस्तु अपनी स्थिति को बार बार दोहराती रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने सरल रेखीय गति के आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जैसे लुढ़कती हुई गेंद हो गई, या फिर हाथ से हमने पत्थर छोड़ा, या फिर कोई धावक 100 मीटर के ट्रैक पे दौड़ता हुआ। राउंड वाला ट्रैक नहीं लेना यहाँ पे, 100 मीटर का ट्रैक जो छोटा होता है, जिसमें हमें सीधा भागना होता है, तो वो सीधा भागने वाला ट्रैक। तो ये सब क्या है, सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। ये वर्तुल गति का उदाहरण दे रखा है एक, जैसे हमने एक पत्थर को रस्सी से बांध के उसको गोल गोल घुमाया, तो वो भी क्या है, एक वर्तुल गति है। घड़ी की सुई है, वो वर्तुल गति है। और जैसे हमने उसको बांध के हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं आगे पीछे कुछ टाइम तक, वो अपनी बार बार अपनी स्थिति है वो दोहराता रहता है, तो ये वाली गति है, ये दोलन गति है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में आपको समझना है बेटा ध्यान से, इसी पे पूरा चैप्टर है ये, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, ये शुरू वाली बात लेके चले हम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। ठीक है। जैसे वही बात फिर से ले लेते हैं, ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है। तो घर से हमें स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल हम सीधे सीधे रास्ते से जाएं, या कहीं हम फ्रेंड के घर के पास से होके हुए जाएं, उसको लेके जाना है हमें, या फिर हमें कोई काम है, फ़ोटो स्टेट वगैरह करानी है, वहाँ से हमारा रास्ता कुछ इस टाइप से, हमारे घर से वो रास्ता कुछ इस टाइप से, फ़ोटो स्टेट वाले शॉप का। ठीक है। तो इस रास्ते से जाएं। ये सारे रास्ते, जो भी कोई वस्तु आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए वस्तु कोई भी रास्ता अपनाती है, तो उसको हम दूरी कहते हैं। चाहे वो सीधी सीधी जाए, या कहीं से घूम फिर के जाए, या कहीं और से हम और लंबा रास्ता लेके जाए, या फिर जैसे मैं बोल रही कि हमें फ़ोटो स्टेट करानी थी किसी कॉपी की, तो हमारा रास्ता कुछ इस टाइप से बन जाएगा, तो ऐसे जाए। जो भी रास्ता वो अपनाएगी उसको हम दूरी कहेंगे। वस्तु द्वारा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए अपनाया गया कोई भी रास्ता, उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन बेटा सिर्फ ये देखता है कि हमने स्टार्ट कहाँ किया और ख़त्म कहाँ किया, उसके बीच सबसे छोटा रास्ता, ये हमारा आरंभिक बिंदु है, और ये इसमें लास्ट वाला अंतिम बिंदु है। यहाँ तक हमें जाना है, घर से हमें स्कूल जाना है, तो इसको ये सबसे छोटा रास्ता जो होगा ना, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, एक सीधी लाइन ही तो होगी, इससे छोटा रास्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सीधा रास्ता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यही हमारा विस्थापन है। ठीक है। इसके अलावा ये जो इसमें दिखाए हैं, कहीं से घूम के जाना, या कहीं से जिगजैग मोशन में जाना, या कोई और बड़ा रास्ता अपना ले हम, तो वो सारे रास्ते वो विस्थापन नहीं कहलाएंगे। ये सारे के सारे दूरियां हैं। विस्थापन सिर्फ सबसे छोटा रास्ता होता है। एक तरह से याद कर लो कि विस्थापन तुम्हारा सबसे छोटा भाई है और दूरी तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है। ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं फिर इसमें कि दूरी, इन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा के बोलेगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, विस्थापन दूरी से छोटा या दूरी के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि विस्थापन सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो बाकी जो भी रास्ते अपनाएंगे वो सारे के सारे बड़े होंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, विस्थापन दूरी से छोटा होता है। तो विस्थापन दूरी से छोटा हो गया भाई, ये वाला अगर हम रास्ता लें या ये वाला रास्ता लें, तो यहाँ पे विस्थापन है वो दूरी से छोटा हो गया।
लेकिन बराबर कब होगा, जब ये सीधा वाला रास्ता, अगर दूरी हम सीधे वाले रास्ते पे ही चल के जा रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधे रास्ते पे ही चल के जा रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। ठीक है। सरल रेखीय पथ जब होगा, सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा वाला पथ, ये पहले ही बताया। सरल रेखीय पथ जब होगा तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर होंगे। ठीक है। और सरल रेखीय पथ को छोड़कर, सरल रेखीय पथ को छोड़ के कोई भी दूसरा पथ अगर होगा तो उस टाइम पे दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे। ठीक है। दूरी और विस्थापन वहाँ पे बराबर नहीं होंगे जब वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति ना कर रही हो।